ओम शांति। पवित्रता जीवन का एक आधार है, मूल आधार है। पवित्रता एक मूल शक्ति है जिसके आधार से हम अंतर जगत की शक्ति हो या बाहर मनोबल की शक्ति हो, आत्मशक्ति है, वो बिना प्यूरिटी के, पवित्रता के, उस बल को, जिस बल के आधार पे सफलता मूर्त हम बन जाते हैं, आत्मा शक्ति संपन्न बन जाते हैं हम मनुष्य आत्मा, बिना पवित्रता के वो बल प्राप्ति असंभव है। मुझ आत्मा का आधार ही प्यूरिटी है, मूल गुण प्यूरिटी है, और उसी प्यूरिटी के आधार पे सारी शक्तियां अपने पावरफुल स्वरूप में प्रकट होती है। स्थूल जगत में भी कोई चाहे कि हम निर्भय बने, निडर बने, शक्तिशाली बने, आनंदित जीवन जिए, सुकून से जिए, प्रेम भरा जीवन हो, हमारे स्थूल बॉडी के सिस्टम सब सही कार्य करें, या सूक्ष्म जगत में भी कोई चाहे कि आत्मिक बल को संपूर्णता से प्राप्त करें, महसूस करें, तो इन दोनों अवस्थाओं में, दोनों रास्ते पे पवित्रता का बल आधार होता है। बिना प्यूरिटी के अनुभव का, याद रखें, अनुभव, दोनों में से किसी रास्ते पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पवित्रता सिर्फ बाह्य बातों में नहीं है। हम में से ज्यादातर बाहर की पवित्रता, ब्रह्मचर्य, स्नान, ध्यान, बाहर सफाई, इन्हीं चीजों पे रहते हैं, लेकिन शक्तियां अंदर है। शक्तियां, आत्मिक शक्ति जो मनोबल को बढ़ाती है, वो बाह्य तल पे रहने से कभी अनुभव नहीं होती, अपना नहीं बनती, कार्य नहीं करती। जैसे मैं ज्यादातर आत्मिक शक्ति के लेवल पे जाने के लिए थोड़ी सी कल्पना का सहारा लेता हूं। क्यों लेता हूं? कई लोग समझ सकते हैं ये कल्पना क्यों। हम में से 99% मनुष्य देह के तल पे जीते। हम में से 99% मनुष्य देह के तल पे जीते हैं। देह का तल अर्थात अपनी देह का गुण और देह के संबंधियों जो है उनके बारे में
विचार का चलना, संसार के बारे में विचार का चलना। और जो भी असीम शक्तियां हैं, आत्मिक शक्तियां हैं जो मनोबल को बढ़ाती है, सूक्ष्म जगत में प्रकाश को पाना हो या स्थूल जगत में उससे हमारे चित्त वृत्ति में परिवर्तन लाना हो, वो शक्तियां सब प्रकाश के लेवल पे होती है। जैसा कि हमारे बहुत सारे मंदिरों में लिखा हुआ है, जो हम में से कई लोगों ने देखा है कि चाम की वस्तुओं को, चर्म की वस्तुओं को, जैसे बेल्ट, पर्स आदि का प्रयोग ना करें, वहां हटा दें, फिर अंदर प्रवेश करें। लेकिन वास्तविक अर्थ जो मैं बार बार कहता हूं उसका यही होता है कि देह के तल पे जो हम जीते हैं, जो बॉडी कॉन्शसनेस है, उसको भुला के अशरीरी अवस्था में, प्रकाश की अवस्था में आने पे ही उस आत्मिक शक्ति का, परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है, जो ऑलरेडी हमारे पास है। लेकिन उस द्वार तक, उस मंदिर में, उस कमरे में, उस शक्ति में प्रवेश करने के लिए देह के तल पे प्रवेश नहीं पाया जा सकता। प्रकाश के तल पे ही जाना होता है। दोनों अलग अलग आयाम हैं। इसीलिए देह के तल पे हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं, कॉन्शस ब्रेन के आधार पे ही जीते हैं। इसलिए प्रकाश के तल पे जाने के लिए हम थोड़ा सा शुरुआत में कल्पना करने को कहते हैं, अन्यथा देह के तल पे ही रह जाते हैं। फिर जब हम प्रकाश की बातें करते हैं, आत्मा के गुणों को, रियल अनुभव की बातें करते हैं, तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो उनके ऊपर से गुजरता है, समझ में नहीं आती है। देह के तल पे पत्थर बुद्धि रह जाते, आत्मिक तल पे वो पारस बुद्धि हो जाते। आत्मिक तल पे ही शिव की शक्तियों को, बाबा की शक्तियों को, परमधाम की शक्तियों को, अपने स्वरूप को जाना जा सकता है। और जान के, अनुभव करके अपने स्वरूप की स्मृति में आके अपने संपूर्ण स्वरूप को गुणों से भर के, देवी देवता स्वरूप को, जिनके हम वंशज हैं, पाया जा सकता है। क्योंकि देह के तल पे जब हम हैं, तो देह का क्या गुण है? रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, सुख। रस टेस्ट, रूप आंखों से, गंध नोज, शब्द और स्पर्श सुख। और इसमें दो ही बातें होती है, या तो सुख मिलता है या नहीं मिलता है। देह के तल पे अगर सुख मिलता है तो हम में से 99% लोगों को लगता है कि और मिले। स्पर्श का सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि अब हो गया फिर मिले। जी का टेस्ट का सुख मिलता है, और मिले। आंखों का सुख मिलेगा, और मिले। काम विकार का सुख मिलेगा, और मिले। इसका कोई अंत नहीं है। और जो ही और की कामना होती है, और की कामना होते ही मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लालच है। और नहीं मिला, हमें किसी और को मिला, तो क्रोध उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसके साथ अहंकार,
उसके साथ बहुत सारे उसके भाई चचेरे ममेरे हैं, वो आ जाते हैं। तो देह की दुनिया के स्तर पे अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो इन निगेटिव ऊर्जाओं के आवरण में प्रफुल्लित बढ़ता है, और ये नेगेटिव ऊर्जा मुझ आत्मा की मूल ऊर्जा के ऊपर एक लेप लगाता है, एक जंक लगाता है, एक धुआं लगाता है। जैसे कोई दिया लालटेन जल रहा है और उसके शीशे में चारों तरफ धुआं आ जाए तो उसकी रोशनी बाहर आनी कम लगती है। उसी तरह देह के गुण के आधार पे हम हजारों साल से जिए आ रहे हैं, और उसी के कारण जो मुझ आत्मा की अनलिमिटेड शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, सुख है, ज्ञान है, शक्ति है, उसके ऊपर इतना कालिख होते हैं, लेप पर लेप, लेप पर लेप, 24 आवर। वो प्रकाश अब हमें अनुभव होता ही नहीं। कंप्लीटली भूल गए कि हम एक ज्योतिर्पुंज हैं, हम एक प्रकाश हैं। वो देह के गुणों का लेप का, आवरण का संस्कार हमें देह के स्तर पे हमें ये महसूस कराता है कि हम देह हैं, और हम इसी में उलझ के जिंदगी कहीं नहीं जाते, समाप्त कर लेते। और इसमें जितना उलझते जाते हैं, हमें पता है कि नेगेटिविटी ही सभी प्रकार के रोगों का स्थूल स्तर पे और मानसिक स्तर पे, मन के स्तर पे दुखों का एकमात्र कारण है। इसीलिए कहते हैं, मन जीत सो जगत जीत, सो प्रकृति जीत। लेकिन मन को जीतने के लिए देह के स्तर से प्रकाश के स्तर पे जाना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। बिना इस पुरुषार्थ के किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पूजा पाठ, हवन कुछ भी कर ले, आंतरिक प्रकाश की अनुभूति या फायदा या उस शक्ति से कोई भी फायदा, अपने ही स्वरूप, अपनी ही शक्ति को नहीं जानना, कोई बेनिफिट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति में भी नौधा भक्ति को सबसे उच्च कहा गया है। इसलिए चले हम प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर जाने पे, अनुभव होने पे हमें अनुभव की एक ऑथोरिटी मिलती है, और जो अनुभव होता है तो महसूस होता है कि हमारे पास ही, मैं आत्मा ही इतना प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, शांति, ज्ञान और सुख से भरा हुआ। तो बाहर क्यों जाऊं, बाहर सुख क्यों ढूंढूं, बाहर आनंद क्यों ढूंढूं? जब ये महसूसता होती है, महसूसता के आधार पे, अनुभव के आधार पे ही हम अपने संस्कार को परिवर्तित कर सकते हैं। बिना अनुभव का आप लाख चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें पढ़ ले, कोई भी बुक पढ़ ले, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, मुरली पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, रोज मुरली पढ़ें, नथिंग वुड हैपन विदाउट एक्सपीरियंस द एनर्जी which has my power. I am.
आई एम द सोर्स, लव, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर। इसलिए ये बहुत बहुत नेसेसरी है, अति आवश्यक है कि हम अपने प्रकाश स्वरूप को अनुभव करें। सिर्फ सुनने से, मुरली पढ़ने से, गीता पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं, जब तक कि हम अनुभव न करें। जैसे हमारे सामने बहुत प्रकार के व्यंजन, भोजन हैं जो बहुत शक्तिशाली है, फ्रूट है, लेकिन अगर हम उसे खाएं नहीं, सिर्फ उसके बारे में सुने, तो हम शारीरिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। ये कोई भी इंसान समझ सकता है। ठीक वही चीज है, जब तक हम अनुभव न करें अपनी ही स्वरूप को, अर्थात अपने अंदर की शक्ति को, अपने पास की शक्ति को, तो बाहर से कोई भी वर्क, वो गंगा स्नान हो, पूजा पाठ हो, वर्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ उलझे रह सकते हैं और मन में सोच सकते हैं कि हमने किया, फायदा हुआ। फायदा नहीं होता। रियल में जब अनुभव होगा तो चित्त वृत्ति में जो बाह्य का संस्कार है, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का, वरीनेस का, डिप्रेशन का, स्ट्रेसफुल रहने का, वो सारे संस्कार धीरे धीरे अपने आप आंतरिक शक्तिशाली संस्कार ऊर्जा के सामने मिटने लगते हैं, सफाई होने लगता है। तब समझें, यस, आई एम इन द राइट पाथ, मैं सही रास्ते पर हूं। चलें प्रकाश की ओर। थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि तल, आयाम दोनों अलग अलग है। जिनको अभ्यास नहीं, वो नहीं डायरेक्टली छलांग दूसरे आयाम में लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान को एकाग्र करें। एकाग्र का अर्थात, मैं बार बार कहता हूं, एकाग्रता का मतलब कि मन में जो संकल्प हो, बुद्धि उसी का चित्र देखे, बुद्धि के द्वारा वही चित्र देखे, वीडियो देखे, और मन में जो संकल्प हो, दोनों मन और बुद्धि एक ही चीजों पे जब स्थिर होते हैं, तब वो कार्य करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोनों अलग अलग है, बुद्धि कुछ और, मन कुछ और। तो फिर बात नहीं बनती, तो फिर शक्ति प्राप्ति नहीं होती। कंफ्यूजन की स्थिति में अंदर प्रकाश के तल पे प्रवेश कभी नहीं मिलता। अवचेतन की शक्तियों को नहीं जान सकते। सबकॉन्शियस में इन करने के लिए एकाग्रता अति आवश्यक टूल है। पूरा ध्यान एकाग्र, सांसों के साथ, सांसों पे ध्यान दें। सांसों के साथ परमात्मा शिव की निराकार ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्लिंग, बाबा की शक्तियां सांसों के साथ मेरे देह में प्रवेश कर रही है। ऐसा चित्र में, वीडियो में, बुद्धि में देखें और मन में धीरे धीरे संकल्प दें कि सांसों के साथ बाबा की शक्ति, शिव की शक्ति प्रवेश कर रही है।
जहां जहां ऑक्सीजन जा रहा है, हर एक सेल में कल्पना करें, महसूस करें, ऑक्सीजन एक एक सेल में जाता है। जहां जहां ऑक्सीजन जा रहा है उन सब सेल में परमात्मा का, बाबा का प्रकाश जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ प्रकाश कंबाइंड होकर जा रहा है, चिपका हुआ जा रहा है। और हर एक सेल में जाकर ऑक्सीजन के साथ प्रकाश भर रहा है। हर एक सेल में जाकर ऑक्सीजन के साथ प्रकाश भर रहा है, लाइट भर रहा है। किसकी शक्ति है? पिता की शक्ति है, बाबा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, निराकार ज्योतिर्बिंदु की शक्ति है। कितनी शक्ति है? अनलिमिटेड, अनंत। ये नहीं कि जा रही है तो 1000 सेल में जा रही है, 1000 में कम, एक साथ अनंत, कोई लिमिट नहीं, और उतनी ही तीव्र गति से जा रही है। मानो क्षण में हर एक सेल में ऊर्जा फुल। महसूस करें, सोचें। जैसे जैसे सांसों के साथ प्रकाश फुल होते जा रहा है, हो चुका है, पूरा बॉडी प्रकाश के बॉडी में परिवर्तित हो रहा है, ऐसा चित्र में देखें, कल्पना करें, महसूस करें। हंड्रेड % निश्चय बुद्धि। जो प्रकाश का बॉडी है, सूक्ष्म काया है, वो पावरफुल होते जा रहा है, महसूसता में आ रहा है। उसका स्विच संकल्प से ऑन हो रहा है। बाहर के प्रकाश, परमात्मा के प्रकाश भरने से उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है। मैं 0 से 10 काउंट करूंगा और हर एक काउंटिंग के बाद प्रकाश 10 गुना ज्यादा इंक्रीज होगा पूरे बॉडी में। प्रकाश की महसूसता 10 गुना, 10 टाइम्स हर एक काउंटिंग के बाद इंक्रीज होगी। हाँ, ऐसा ही होगा। एकाग्र। 0, 1, 1 कहते ही मिलियन, मिलियन नहीं, अनलिमिटेड पावर बाबा का हमारी देह में प्रवेश किया, कर रहा है, और 10 टाइम्स मोर पावरफुल प्रकाश में बदल चुका। हाँ, बदल चुका। अब महसूस करें चित्र के साथ, अब रियल में भी महसूसता पे आए धीरे धीरे। 2, again 10 times more light. 3, 4, 5। लग रहा है जैसे गुब्बारा में हवा भरते हैं, उसी तरह पूरी काया में प्रकाश भर के फुला रहा है, ऐसा महसूस करें। यस, ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। 6। अब तो मानो प्रकाश पूरी काया से फूट रहा है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है,
ऐसे ही एक एक सेल से, एक एक रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ। यस, महसूस करें अब। 7, 8, 9, 10। अनलिमिटेड पावर पिता का प्रवेश कर चुका। अनलिमिटेड अर्थात अनलिमिटेड, न मिलियन न बिलियन, अनलिमिटेड। मन में संकल्प करें, मैं एक संपूर्ण ज्योति स्वरूप हूं, लाइट स्वरूप हूं, लाइट हाउस हूं। मैं संपूर्ण लाइट हाउस हूं। और बुद्धि में लाइट हाउस का अपने चारों तरफ, अपने पास, अंदर में चित्र महसूस करें। मैं लाइट हाउस हूं। मेरा रोम रोम लाइट हाउस है। संपूर्ण प्रकाशित अवस्था, इनलाइटेड अवस्था। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा को एक्टिवेट कर चुका है प्रकाश की अवस्था में। ये प्रकाश पवित्र प्रकाश है, प्योर। इस प्यूरिटी में ही आनंद समाया है, शांति समाई है, प्रेम समाया है, शक्ति समाई हुई है। ये प्यूरिटी का लाइट मुझ आत्मा से निकल अवचेतन मस्तिष्क, सब कॉन्शस ब्रेन के जो प्यूरिटी के पावर पॉइंट हैं, बॉडी में चक्र या अन्य पॉइंट होते हैं, उन सब का रिजोनेंस पावर एक पॉइंट हमारे अवचेतन मस्तिष्क में है, जो कि सुषुप्त अवस्था में रहता है। अनलिमिटेड प्रकाश, अनंत शक्तियां बाबा से मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सबकॉन्शस ब्रेन की प्यूरिटी के सभी पावर पॉइंट पे पड़ रहा है, भर रहा है। अवचेतन मस्तिष्क के पावर पॉइंट, जिससे हमारा डेली रूटीन में वो संस्कार आ जाएगा, इसलिए वो पावर पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, ऑन हो रहा है। किससे ऑन हो रहा है? प्यूरिटी की शक्ति से। किसकी शक्ति है? पिता की शक्ति है, शिव बाबा की शक्ति है। कितनी? अनलिमिटेड, अनंत। अनंत सिंबल को, जो मैथमेटिक्स में हम अनंत का सिंबल यूज करते हैं, उस सिंबल के साथ इन सारी शक्तियों को सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर प्रवेश होते हुए देख रहे हैं।
पावर पॉइंट एक्टिवेट होते जा रहा है। जैसे जैसे एक्टिवेट हो रहा है, उस पावर पॉइंट से, सबकॉन्शियस ब्रेन से यही शक्तियां, पवित्र किरणों की शक्तियां निकल के सूक्ष्म प्रकाश की काया और स्थूल काया दोनों में भर रही है। शिव बाबा से मुझ आत्मा से सबकॉन्शियस ब्रेन के पावर पॉइंट पे, स्विच पे, और वहां स्विच ऑन होते ही मानो बेतार के माध्यम से पूरी सूक्ष्म काया और स्थूल काया में भरती चली जा रही है फुल। अब महसूस करें, चित्र के साथ रियल में महसूस करें। प्यूरिटी की शक्ति जब हमारे चेतन कॉन्शियस ब्रेन में भी इन कर रही है, तो जो भी देह के संस्कार हैं, देह के संबंधियों के, देह के आकर्षण के, उन सभी संस्कारों को धो रही है, मिटा रही है, और उन सभी संस्कारों के पॉइंट पे प्यूरिटी का पावर भर रहा है, चेंज हो रहा है। महसूस करें। इस सर्किट को संपूर्ण परिवर्तन होने दें। हमारी गति इतनी तीव्र हो, इतनी तीव्र हो कि लास्ट में फास्ट होके फर्स्ट आए संस्कार परिवर्तन की। इस प्रक्रिया को होने दें। चले मैं आत्मा परम धाम। 3, 2, 1, 0 परम धाम में। चारों तरफ से बाबा की अनलिमिटेड शक्तियां, परम धाम में अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड प्रकाश, दिव्य प्रकाश, रहस्यमयी प्रकाश, मन और बुद्धि से परे ये प्रकाश की शक्तियां अनुभव कर सकते हैं। जो भी अभी तक हमने जाना है उन सब से अनलिमिटेड गुना पावरफुल। मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है 10 दिशाओं से। हालांकि वहां कोई दिशा तो होती नहीं, तो चारों तरफ से परमधाम की प्योरेस्ट शक्ति
को अपने में समाहित होते हुए, शक्तिपात होते हुए महसूस करें। और जैसे परमधाम में शक्तिपात हो रहा है, अनलिमिटेड पावर बरस रहा है, वो शक्तियां ट्रांसफर होके स्थूल में हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के एक एक पॉइंट में चेंजिंग ला रहा, परिवर्तन ला रहा है। करण करावनहार बाबा है और सबकॉन्शियस ब्रेन से वो सारी किरणें निकलकर पूरी सूक्ष्म स्थूल काया अर्थात पूरे संसार में रेडिएट हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश हूं मैं। ये संकल्प ऊर्जा के साथ, अनलिमिटेड ऊर्जा के साथ, अनंत ऊर्जा शक्ति के साथ, अनंत प्यूरिटी के अंदर समाये हुए प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति को भरे हुए ऊर्जा रेडिएट कर रहा है पूरी काया अर्थात पूरी पृथ्वी पे, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में भी। महसूस करें। एक साथ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एकाग्रता, परमधाम में अनलिमिटेड प्यूरेस्ट पावर बाबा की मुझ आत्मा में लाखों करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनलिमिटेड किरणें प्रवेश कर रही है। प्यूरेस्ट किरणें, प्यूरिटी के साथ उसमें अन्य सातों गुण समाये हुए, फर्स्ट जन्म की स्मृति शक्ति से भर रही है। एकदम प्योर अवस्था। संपूर्ण सोल कॉन्शसनेस। परमधाम से पृथ्वी पे सबकॉन्शस ब्रेन के सभी पावर पॉइंट पे अवचेतन मस्तिष्क जो सुषुप्त अवस्था में था जग चुका है, जागृत हो रहा है, हो चुका है और वो अपने पूरी क्षमता में, पावर में, अनंत शक्ति जो सबकॉन्शियस ब्रेन में भी है जिसका यूज हम नहीं करते, वहां से अनलिमिटेड वो शक्तियां निकल पूरी सूक्ष्म और स्थूल काया अर्थात पूरी प्रकृति अर्थात पूरी पृथ्वी पे फैल रही है और अनलिमिटेड पावर होने के कारण हर एक कणों को क्षण में बदल रही है, सतयुगी कर रही है, शक्तिशाली और प्यूरिस्ट बना रही है। महसूस कर। आगे सिर्फ महसूस करना है, शब्दों का नहीं। ये शब्द से परे की ऊर्जा है। शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। शब्दों से परे, मन बुद्धि से परे, अथॉरिटी अनुभव की, प्रकाश की, महसूसता की करें।
परम धाम में प्योरेस्ट अवस्था। अब चेतन मस्तिष्क में वहाँ से इन करती हुई शक्तियाँ, अब चेतन मस्तिष्क से, उसके पावर पॉइंट से, उसकी अनलिमिटेड शक्तियाँ जो खुल चुकी हैं, ऑन हो चुकी हैं, से पूरी स्थूल और सूक्ष्म जगत में और काया में, पूरी पृथ्वी में हर एक मनुष्य आत्मा हो या जीवात्मा हो, पेड़ पौधे हो या पांचों तत्व हो, सबको क्षण में बदल रही है। गति तीव्र नहीं है, अनलिमिटेड है। आने वाला प्रकाश बिलियन मिलियन नहीं है, अनलिमिटेड है, बदलते हुए। हवा के एक एक कण को बदलते हुए, पानी के हर एक मॉलिक्यूल को बदलते हुए, प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हुए, आते हुए महसूस करें, देखें। यही सेवा है। संकल्प धीरे धीरे चलाते रहें, बहुत स्लो। इस संपूर्ण प्योर अवस्था में सभी मनुष्य आत्मा, प्रकृति आ रही है। धीरे धीरे संकल्प, शुद्ध संकल्प आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी सतयुग में बदल रही है। प्योरेस्ट फॉर्म में हर एक कण पृथ्वी का, हर आत्मा का, प्रकृति का आ रहा है। इस अवस्था में जितना देर अभी रह सकते हैं, घंटों, प्लीज रहें। संपूर्ण परिवर्तन कर देगा। अभी तक हमने जो भी कहा इसी अवस्था में लाने के लिए, यही रियल है। यहीं पे वर्क होता है, परिवर्तन होता है, संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी सब तो कहानी थी। लेकिन अब जो भी हो रहा है ये शब्दों से परे है, शब्द की चीज नहीं है, आयाम बदल चुका है। इसलिए अब इस अनुभव को जितना देर कर सकते हैं इसी अनुभव में रहें। और मैं शब्दों को अब विराम देता हूँ। ओम शांति।